डेट थी 18 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। टाइम था शाम के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के साथ कनाडा में खालिस्तान के सबसे बड़े लीडर का दी एंड हो जाता है। ये वही खालिस्तानी हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये वही खालिस्तानी हरदीप था जिस पे भारत में 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे। ये वही खालिस्तानी हरदीप था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगलता था। और जब कनाडा सरकार से कोई मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आई कि खालिस्तानी हरदीप मारा गया है। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिला है। मगर खालिस्तानी सपोर्टर्स को और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि इसे भारत सरकार ने मरवा दिया है। और इसी शक के दम पर उन्होंने हमारे देश के डिप्लोमेट को वहां के भारतीय दूतावास से बाहर निकाल दिए। और आपको तो पता ही है, भारत भी किसी का उधार नहीं रखता। सुबह होते ही हमने भी कनाडा के डिप्लोमेट को दफ्तर बुलाया और 4 मिनट में उसे कहा, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। देखिए, एक वो लोग हैं जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, भारत की बड़ी मार्केट और ताकत को देखकर हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आते हैं जस्टिन ट्रूडो जैसे, जो खालिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इश्यूज के ऊपर बात करते हैं कि कैसे कनाडा में खालिस्तानी आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। कौन था ये हरदीप सिंह निज्जर, इसकी पूरी कुंडली जानते हैं। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि वो एक खालिस्तानी की मौत पर भारत जैसे बड़े देश से टक्कर ले रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाते समय काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इससे पहले मैं आपको खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको संक्षेप में खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये बात है 1980 की। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जिसमें भिंद्रावाला के साथ साथ काफी खालिस्तानी मारे जाते हैं। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया इंदिरा गांधी को मार के उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने। और फिर इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी काफी बढ़ जाती है और इसी मिलिटेंसी को काबू करने के लिए 10 साल लग जाते हैं। केपीएस गिल जैसे बहादुर ऑफिसर्स खालिस्तानियों को चुन चुन कर इनका सफाया कर देते हैं। और इसी बीच कई खालिस्तानी भारत छोड़कर दूसरे देशों में माइग्रेट होने लगते हैं। आज हम लोग कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जो खालिस्तानी सपोर्टर्स देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले इन देशों में शिफ्ट हो गए थे। बाद में इन खालिस्तानियों ने यही जहरीली सोच अपनी आगे आने वाली जनरेशंस में भी ट्रांसफर कर दी। उसी टाइम में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। अब जब मैं आपको इस खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बताऊंगा, आप लोग खुद परेशान हो जाओगे कि ये बंदा जो इतने सालों से कनाडा में फ्रॉड करके रह रहा था, जिसके फ्रॉड वहां के कोर्ट्स में भी पता चल गए थे, उस खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के लिए आज वहां का प्राइम मिनिस्टर ऐसे रो रहा है जैसे ये उसका बेटा लगता था। आपको मैं ये बता दूं, ये कनाडा में एंटर भी फर्जी पासपोर्ट लेकर हुआ था। कनाडा की ग्लोबल न्यूज में ये साफ साफ बताया गया कि ये रवि शर्मा पासपोर्ट पर कनाडा आया। फिर उसने कहानी बनाई कि कैसे उसे पुलिस टॉर्चर कर रही है और उसकी जान को कैसे भारत में खतरा था। लेकिन कैनेडियन ऑफिशियल्स को उसकी ये कहानी फर्जी लगी और उसको सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। जब उसे और कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने की वहां की एक औरत से शादी। मगर बाद में पता चला कि वो शादी भी सिर्फ कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए की गई थी। आप खुद सोचिए, जो इंसान कनाडा में रहने के लिए हर बार झूठ बोल रहा था, और आज कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऐसे रो रहा है कि जैसे किसी शिकारी ने मासूम हिरन का शिकार कर लिया हो। खालिस्तानी हरदीप जब कनाडा आया, उसने सबसे पहले वहां पर प्लम्बर का काम किया, मगर उसका एजेंडा कुछ और था। उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू की सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर ली। मैं आपको ये भी बता दूं, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भारत ने बैन लगाया हुआ है। और साथ ही साथ खालिस्तानी हरदीप ने जगतार सिंह तारा की बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर ली। लेकिन उसके कुछ सालों बाद खालिस्तानी हरदीप ने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम खालिस्तानी टाइगर फोर्स रखा। आज इसके कई खालिस्तानी सपोर्टर्स अपनी छाती कूट कूट कर रो रहे हैं। खालिस्तानी हरदीप के ऊपर काफी क्रिमिनल केसेस भी है। जैसे 2007 में उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी और 42 लोग घायल हो गए थे। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवा दी। 2018 में इंटरपोल ने यह भी कहा था कि कई नेताओं की हत्या के पीछे खालिस्तानी हरदीप का हाथ है। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था। और ये वही साल था जब भारत ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। कनाडा की सरकार से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने यह भी कहा था कि इसे इंडिया को दे दो। मगर हिंदी फिल्मों की इमोशनल मां की तरह जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि हरदीप को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा।
देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्यों जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। इसका जवाब तो काफी सिंपल है, क्योंकि अगर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी हरदीप की मौत का मामला नहीं उठाया तो इनकी सरकार गिर भी सकती है, और ये उस बेचारे की मजबूरी है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स की कुल 358 सीट्स हैं, जिसमें जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, और सरकार में बने रहने के लिए जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को 170 सीट्स चाहिए, जबकि उसकी पार्टी के पास 158 सीट्स हैं। और जिस दूसरी पार्टी के सहयोग से जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी हुई है वो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसका लीडर है खालिस्तानी जगमीत सिंह, जो कनाडा में खुलकर हमारे देश भारत के पंजाब रीजन को खालिस्तान बनाने की मांग करता रहता है। मैं आपको ये भी बता दूं, खालिस्तानी जगमीत सिंह का भारत में आना बैन है। इसका भारत में ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड किया गया है, और जस्टिन ट्रूडो को अच्छे से पता है अगर उसने खालिस्तानी हरदीप की मौत का केस नहीं उठाया तो आगे चलकर उसकी सरकार गिर भी सकती है। कनाडा में 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं, और इनमें ज्यादातर पंजाब से आते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग खालिस्तानी से हमदर्दी रखते हैं। इसलिए ये जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि वो इन खालिस्तानियों को कुछ भी न कहे, और यही वजह है कि हर दूसरे दिन ये खालिस्तानी भारत विरोधी रैली निकालते रहते हैं। ये खालिस्तानी रैलीज करके कनाडा में जो अपनी इंडियन एम्बेसी है उनके ऑफिसर्स को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, और जस्टिन ट्रूडो हर आम नागरिक की तरह ये सब देखते रहता है और कुछ भी नहीं करता। आपको याद होगा कि किस तरह इन खालिस्तानियों ने इंग्लैंड में इंडियन एम्बेसी के बाहर हमारे फ्लैग को गिराकर अपमान किया था, और फिर अमेरिका में इंडियन एम्बेसी में इन्होंने आग ही लगा दी। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय झंडा लेकर चल रहे कुछ लोगों के साथ इन खालिस्तानियों ने पहले बदतमीजी की, फिर उनको मारा। हर जगह इस तरह की घटनाएं प्लान करके की जा रही है, मगर जस्टिन ट्रूडो बहन का भाई ऐसा है कि जिसे हिंदी समझ ही नहीं आ रही। इसलिए जस्टिन ट्रूडो जब G20 मीटिंग के लिए भारत आया तो मोदी जी ने कहा, आजा बेटा आजा, तेरी तो मैं क्लास लगाऊंगा। और फिर मोदी जी ने वही किया। हमारी सरकार ने जितने भी कनाडा के साथ ट्रेड होते थे वो सारे बंद किए, और उसको बोला अब से हमारे बीच कोई ट्रेड नहीं होगा। मोदी जी ने उसको पूरा जलील किया। मोदी जी ने क्या, हर देश ने इसको जलील किया। नो वन वांटेड टू मीट सच अ लूजर। ये क्या बेवकूफ है एक। और इसी बेइज्जती की वजह से ट्रूडो हमसे चिढ़ा हुआ है, और कनाडा के न्यूज़पेपर्स में भी यही छपने लगा कि ट्रूडो की तो तगड़ी वाली बेइज्जती हुई है भारत में। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ट्रूडो को बेइज्जती कराने की पुरानी आदत है। से जब ट्रूडो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मुंह घुमाकर दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दूसरे से बात कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, लेकिन अकेले में खड़े ट्रूडो को कोई भी भाव नहीं दे रहा। अब सवाल ये भी उठता है कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को मारना सही था या गलत। पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी तक ये नहीं पता चला इस खालिस्तानी हरदीप को मारा किसने। और रही बात ऐसे खालिस्तानियों को मारने की, तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो अपने देश के लोगों को बचाने के लिए ऐसे खालिस्तानियों को नहीं मारेगा? क्या अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने से पहले मुकदमा चलाया था? क्या पाकिस्तान ने अच्छा बच्चा बनकर अमेरिका को लादेन दे दिया था? नहीं ना। क्या इजराइल ने जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर नहीं मारा था? क्या इजराइल ने अपने एथलीट्स को मारने वाले हथियारों को चुन चुन कर नहीं मारा था? जब भारत सरकार को दिख रहा है कि कुछ लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, भारत सरकार उन देशों की सरकारों को उनके खिलाफ शिकायत भी कर रही है, और वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि हमारे यहाँ पे और बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, तो हमने क्या ये दिवाली के लिए रखे हुए हैं? इतना तो साफ है, चाहे गलवान घाटी हो या उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, हम उधार किसी का नहीं रखते। इसलिए बेटा ट्रूडो तू तो गया। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहां कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुष ही होगा।